हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करते हैं कि आपसे जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है। तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आपसे लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें कि हमारे चैनल पे आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली का बताओ चीजें भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने मिलते हैं। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलते हैं। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलते हैं। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो आप लोग जो है इसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने भी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करें, जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। प्लस संख्या 1 से 5 तक निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों को उत्तर दें, ठीक है। एक परीक्षा में संस्कृत और कंप्यूटर में प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। चलिए 50 में से अंक दिया गया है, ठीक है, और 100 छात्र हैं हमारे संस्कृत और कंप्यूटर के, ठीक है। तो विषय यहाँ पे दिया गया है संस्कृत और अंकों में। देखिए 40 से ऊपर आपके संस्कृत में 8 और कंप्यूटर में 5। औसत इनका जो है 10 है, ठीक है। 30 के ऊपर आपके 31 और संस्कृत में है, और 20 जो है आपके कंप्यूटर में है। 20 के ऊपर छात्र हमारा दिया गया है संस्कृत में 81 और कंप्यूटर में 67, ठीक है। 50 अंक से बात कर रहे हैं, ठीक है। और औसत जो इनका 75 दिया गया। उसी प्रकार 10 और ऊपर दिया गया है, 10 से ऊपर जो है हमारे 91 छात्र हैं, और कंप्यूटर में हैं 80 के ऊपर, ठीक है, 100 में से। और औसत है इनका 85, ठीक है। उसी प्रकार 0 से ऊपर 100 100 और इनका औसत आपका 100 है, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कट ऑफ अंकों के रूप में 30 और कुल मिलाकर कट ऑफ अंकों के रूप में 30 से के साथ उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच का अंतर कितना है, ठीक है। कंप्यूटर में कट ऑफ अंकों के रूप में 30 और कुल मिलाकर कट ऑफ अंकों के रूप में 30 के साथ उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच का अंतर कितना है, ठीक है। 30 में कितने हैं कंप्यूटर में? 20 छात्र दिया गया है, ठीक है। और ऊपर देखिए कंप्यूटर में कट ऑफ जो है आपका 30 अंक दिया गया, तो 30 अंक और उसके ऊपर पाने वाले छात्र कितने हैं? 20 छात्र है, ठीक है। कुल मिलाकर कट ऑफ आपका कितना है? 30 अंक है, ठीक है। देखिए कट ऑफ तो 30 है। कट ऑफ कंप्यूटर में 30 है, यानी कि 30 अंक या उससे ऊपर, तो 30 अंक है उससे ऊपर, तो देखिए 30 अंक आपके 20, और यहाँ पे आपका 30 अंक के ऊपर आपका 40 अंक आपका 25, यानी कि 30 अंक के ऊपर भी जितने पाएंगे टोटल जो छात्र हैं उनकी संख्या में बताइए। तो 20 है और 5 है, ठीक है। तो टोटल जो है 30 अंक के ऊपर आपके 25 छात्र हो जाएंगे, ठीक है। 30 अंक या उसके ऊपर आपके 25 छात्र हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका अंतर देखते हैं, ठीक है। अंतर है 25 माइनस 20 बराबर 5 छात्र का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर है? चलिए
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया गया है? यदि यह ज्ञात है कि कम से कम 23 छात्र कंप्यूटर पर एक संगोष्ठी के लिए पात्र थे, ठीक है, तो संगोष्ठी की पात्रता के लिए कंप्यूटर में न्यूनतम योग्यता अंक की सीमा में होगा। यदि यह ज्ञात है कि कम से कम 23 छात्र कंप्यूटर पर एक संगोष्ठी के लिए पात्र थे, तो संगोष्ठी की पात्रता के लिए कंप्यूटर में न्यूनतम योग्यता अंक सीमा में होगा कितना? तो यहाँ पे देखिए, देखिए ग्राफ में 23 छात्र कंप्यूटर संगोष्ठी के लिए पात्र थे, ठीक है, 23 छात्र, ठीक है, 23 छात्र जो है, तो न्यूनतम अंक सीमा जो है आपका 20 से 30 के बीच में होगा, 20 से 30 के बीच में होगा, ठीक है, इतने याद रखिएगा। 23 छात्र बोला है ना, देखिए 20 से 23 के बीच में जो है आपका ये आने वाला है। क्लियर है? कम से कम 23 छात्र कंप्यूटर पर एक संगोष्ठी के लिए पात्र थे, ठीक है, 23 छात्र, 23 छात्र थे, तो संगोष्ठी की पात्रता के लिए कंप्यूटर में न्यूनतम योग्यता अंक सीमा कितनी होगी? 20 से 30 की होगी, ठीक है, क्लियर। 20 से 30 अंक पाने वाले जो छात्र होंगे वो कम से कम आपके न्यूनतम संगोष्ठी वाले में आ जाएंगे, ठीक है, संगोष्ठी के लिए पात्र थे न्यूनतम अंक सीमा में। अगला प्रश्न आपका साथियों है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या देगा? यदि संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए संस्कृत में कम से कम 60% अंक आवश्यक हैं, तो कितने छात्र संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे, ठीक है। चलिए, कुल अंक हमें पता है कितना है, 50 में से अंक, ठीक है, 50 में से अंक दिया गया है, ठीक है, ये 50 में से अंक दिया गया है, तो कुल अंक हमें कितने पता है? 50 है, ठीक है। कुल अंक जो है हमें पता है 50 है। यदि संस्कृत में उच्च अध्ययन के संस्कृत में कम से कम 60% अंक आवश्यक हो, तो 50 का 60% बराबर 50 गुणे 60 बटे में 100, इससे ए ही जाएगा और इससे ए चला जाएगा, तो 5 छका 30%, मतलब 30 अंक, 30% नहीं, 30 अंक, ठीक है, 30 अंकों का। तो ग्राफ से 30 अंक से अधिक पाने वाले छात्रों की संख्या हमें देखनी है, ठीक है, ग्राफ में हम देखेंगे 30 अंक से अधिक, ठीक है, 30 अंक से अधिक छात्रों की संख्या जो संस्कृत में 31 और 8, ठीक है, 30 और ऊपर जो है कितने छात्र हैं आपके? 31 ही छात्र हैं, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है, 31 जो है 8 जो है 31 में आ जाएगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है, ग्राफ से हमें पता चलेगा। चलिए, नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, वरना आप पूछेंगे कैसे डायरेक्ट लिख दिया आपने। वो ग्राफ
से हमें पता चल रहा है कि 30 अंक से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की जो संख्या है 31 है। ठीक है। चलिए, अब आते हैं आपका अगला प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? कुल मिलाकर 40 कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? ठीक है। पहले क्या हो जाए, कुल मिलाकर कम से कम 40 अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? ठीक है। तो चलिए, हमें इतना तो पता है कि कुल अंक हमें कितना है, 50 है। ठीक है। कुल 50 अंक का 40% बराबर आपका कितना हो जाएगा? देखिए, 50 का 40% अगर निकालेंगे, 20 अंक होगा। ठीक है। तो 20 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या हमें देखनी है। 20 अंक जो है प्राप्त करने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी है? 75 है। ठीक है। दोनों विषयों को मिला के ना देखिए, 20 और उसके ऊपर जो छात्रों की संख्या हमें यहाँ पे मिल जाएगी, 75। ठीक है। तो बी तो की 20 अंक पाने वाले छात्रों की कुल संख्या जो है हमारी कितनी है साथियों? कितनी है? तो है 75। ठीक है। कंप्यूटर में 60% प्राप्त करने वाले छात्र। ठीक है। 50 × 60, 30 अंक हो जाएगा। ठीक है। तो कंप्यूटर में जो है 30 अंक से ऊपर कितने छात्र पाए रहे हैं? तो देखिए, कंप्यूटर में अगर देखा 30 अंक के ऊपर जो है 20 छात्र हैं। ठीक है। कंप्यूटर में 30 अंक से ऊपर अंक पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो यह है साथी आपकी 20 छात्र हैं। ठीक है। अब देखिए, इनका प्रतिशत निकालना है। ये जो है 20 जो है किसका आ गया? ये यहाँ कहाँ आ गया?
सॉरी, मैंने गलत जगह लिख दिया इसको। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर में 30 अंक से अधिक अंक पाने वाले छात्र आपके जो हैं 20 छात्र हैं, ठीक है। तो 20 जो है 75 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। हमें यही पूछा है, ठीक है। तो इसमें इसका गुणा कर देंगे, आपका हो जाएगा 200/75, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका गुणा कर देते हैं। तो 25 से अगर इसको गुणा करते हैं तो 25×3 = 75, 25×4 = 100, 25 25 हो जाएगा, 25×8 = 200, 25×3 = 75, ठीक है। 8/3 हो गया। तो 8 का 8, आप सॉरी, 3 दूनी 6, फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा और आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक 0 और आएगा ना, यहाँ पे 80 होगा, ठीक है। यहाँ पे एक 0 और है ना, यहाँ पे आपका 80 आएगा, ठीक है। आपका 80 आ जाएगा, ठीक है। 80 आ गया यहाँ पे, यानी कि आपका कितना हो जाएगा अब, 2 और 0 20 बचेगा, यानी कि 3×6 = 18, 6 बार, यानी कि 26 दशमलव कुछ आपका आंसर आएगा, यानी कि 27% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हमने गलती से लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। इसको हटा दीजिए, ये नहीं है इसमें। अब आते हैं आपका 5वां नंबर। कुल मिलाकर 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है। कुल छात्रों की संख्या हमें पहले ही पता है। जो है पूर्णांक हमें कितना पता है, अंक जो है पूर्णांक उसको बोलते हैं, वो है 50, ठीक है। पूर्णांक का 40%, पूर्णांक हमें पता है 50 है, इसका 40% हमें निकालना है। 5×4 = 20, यानी कि 20 अंक हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ के अनुसार 25 छात्र जो हैं यहाँ पे 20 अंक से कम प्राप्त किए हैं, ठीक है। ग्राफ के अनुसार अगर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ग्राफ के अनुसार हम देखेंगे यहाँ पे, तो 25 छात्र जो है 20 अंक से कम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। 75 जो है कितने हैं, जो कि 20 से ऊपर प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। 75 जो है 100 में से 20 से ऊपर अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो बचे कितने, 25, जो कि 20 से कम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर सभी को। 25 छात्र 20 अंक से अंकों से कम कम अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर सभी को। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कोई होगा, नीचे कमेंट करके पूछेगा, आपको उसका आंसर बताया जाएगा। क्लास अच्छी लगे, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।